this is Ankita Agarwal and I am dealing with the mathematics portion of JK SSB Finance Account Assistant। तो अभी तक हमारे 2 लेक्चर्स मैट्रिसेस के अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कितने होते हैं, उसके बाद हमने ये देखा कि मैट्रिसेस की इक्वालिटी से हम कैसे क्वेश्चंस डिराइव आउट कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस की कैसे की जाती है, मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से किस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है, और लास्ट में हमने ये देखा था कि मैट्रिसेस को आपस में कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये टॉपिक्स हम अपने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डू गो वॉच देम and the link is in the description box। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। उसके पहले एक क्वेश्चन हम मल्टीप्लिकेशन का कर लेते हैं मैट्रिक्स की, जो कि अगर आपको लास्ट लेक्चर में अगर क्लियर नहीं हो पाई तो आई एम होपफुल कि आज आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको इम्पॉर्टेंट कंडीशंस क्या होती हैं वो बताई थी। सबसे पहली कंडीशन उसकी ये होती है कि जो पहला वाला मैट्रिक्स है और जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है, इन दोनों में क्या चीज़ें होनी चाहिए। आप मुझे अगर इसका ऑर्डर बताओगे तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 क्यों? बिकॉज ऑर्डर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ए में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर आ गया 2:3, 2 into 3। और इसका ऑर्डर अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे रोज कितनी है, रोज है 2, और रोज कितनी है 1 2 3, और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स हैं 2। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3 क्रॉस 2। तो जब भी हमको मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करनी है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ये जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, उसकी जगह जब हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की थी कि वहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम होता है, तो वहाँ पे तो कुछ मैटर ही नहीं करेगा, बिकॉज रोज भी उतने ही होंगे और कॉलम्स भी उतने ही होंगे। बट जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उस कंडीशन में मल्टीप्लाई करने की कंडीशन क्या रहेगी, जो पहला वाला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, आज फिर से एक बार देख लेते हैं जल्दी से। जब हमें जो हमारा नया मैट्रिक्स मिलेगा a इंटू बी वाला, वो क्या होगा, पहले हम इस रो को और इस कॉलम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में ऐड करेंगे। किस तरह करेंगे, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो मेरा मल्टीप्लिकेशन वाला नया मैट्रिक्स बनेगा उसके पहले एलिमेंट की। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के उनको क्या बोला जाता है, उनको एंट्रीज बोला जाता है। और जब मुझे इस मैट्रिक्स की पहली एंट्री निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। कैसे, 1 into 2 प्लस दे विल बी एडेड टुगेदर, प्लस -1 into -1 प्लस 2 into 5। ये आ गई मेरी इस मैट्रिक्स की पहली एंट्री। ऑलराइट, दूसरी एंट्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो कैसे बनेगी, जब हम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 into 7 प्लस -1 into 1 प्लस 2 into -4। ये आ गई मेरी दूसरी एंट्री मेरे ए क्रॉस बी मैट्रिक्स की। मल्टीप्लाई करके हमें एक एक करके एंट्रीज निकालनी होती हैं। पहली एंट्री के लिए हम पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी एंट्री के लिए पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको ये मेथड जो है वो याद रखना है मल्टीप्लिकेशन के केसेस में। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन में आपको ए और बी 2 मैट्रिसेस दे दिए गए होंगे और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए होंगे, जिसमें आपको चूज करना है कि ए इंटू बी जब मैं करूंगी तो मेरा कौन सा वाला मैट्रिक्स जो है वो निकल के सामने आएगा। उसके बाद जब हमें दूसरे कॉलम की रो का फर्स्ट एलिमेंट पता करना है, फर्स्ट एंट्री पता करना है, तो क्या होगा, तो इस रो को मल्टीप्लाई किया जाएगा इस कॉलम से, तो 0 into 2
प्लस 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 5। उसके बाद सेकेंड एंट्री के लिए 0 और ये वाली रो और ये वाली कॉलम मल्टीप्लाई होगी, तो 0 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -4, और ये आ गए मेरे पूरे मैट्रिक्स के सारे एंट्रीज। अब ये जो मेरा नया मैट्रिक्स बनेगा, इसका ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पर आपने देखा इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, यहाँ पे इसका ऑर्डर था 3 क्रॉस 2। ये जो 3 3 था इसको छोड़ दो, और जो इसका पहला होगा और जो इसका लास्ट होगा वही होगा इसका ऑर्डर। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। इसका 3 और इसका 3, जो इसका लास्ट वाला एलिमेंट और इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट को अगर हम ड्रॉप कर दें, तो इसमें जितनी नंबर ऑफ रोज थी और इसमें जितनी नंबर ऑफ कॉलम्स थी वही मल्टीप्लाई होके बनेगा मेरा क्या? मेरा बनेगा ऑर्डर नए वाले मैट्रिक्स का, जिसको कैसे निकाला गया है? मल्टीप्लाई करके। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 1 इंटू 2 इज 2, 2 प्लस 1 प्लस 10, तो कितना हो गया? 13। अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती हो जाती है तो आप मुझे करेक्ट कर दो। यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा -1, 7 प्लस -1 -8, तो ये कितना हुआ? -2, तो यहाँ पे आ गया -2। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो 0 -3 प्लस 20, तो क्या आना चाहिए इसकी जगह पे? इसकी जगह पे आना चाहिए 17, तो यहाँ पे आ गया मेरा 17, और यहाँ पे 0 प्लस 3 माइनस 16, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? मेरा आना चाहिए -13। तो ये आ गया मेरा नया मैट्रिक्स, जो कि क्या रहेगा मेरा? A इंटू बी, जो कि था मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो आई होप आप सबको ये चीज़ समझ आ गई। अगर आपको एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस याद होगा तो मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, है ना? प्रॉपर्टीज़ में क्या था कि A प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। एडिशन में मैटर नहीं करता आप A को B में प्लस कर रहे हो या B को A में प्लस कर रहे हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या वही क्वालिटी जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, वही सेम प्रॉपर्टी? तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि अगेन आपको MCQ के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, दैट A इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू B इंटू ए। डॉट का मतलब है कि हम इन 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं इसको सॉल्व नहीं करवाऊंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करवाने बैठ गई तो लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा, और ऑनलाइन में हमें इतनी फ्रीडम नहीं है कि हम अपने लेक्चर्स बहुत लंबे लंबे शूट करके डालें। तो इसलिए आप इसको अपने खुद के लेवल पे सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने A इंटू बी करना था तो यहाँ पहले A रखा और फिर B रखा, तो जब हमें B इंटू ए करना है तो उस केस में हम B को आगे ले जाएंगे और A को पीछे ले आएंगे, और फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या जो हमारा रिजल्टेंट है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस नोट को आपको ध्यान करके रखना है, इसको समझ के रखना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, इसके बेसिस पे भी आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं डेफिनेटली। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? जब हम एक मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या कहा मैंने? जब हम इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंजिंग ऑफ rows and columns. This is not at all difficult to understand. ठीक है, इतनी सी बात है कि ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स रखती हूँ, ठीक है, मैंने ये आपके सामने मैट्रिक्स रख दिया। अब मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है। पहली बात है, इसका ट्रांसपोज जो है वो किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? इस तरह और इस तरह। तो नेक्स्ट टाइम आप कहीं पे ये साइंस देखते हो तो आपको पता रहना चाहिए कि मैंने किस चीज़ की बात की है, मैंने ट्रांसपोज की बात की है। ठीक है, तो मुझे क्या किया, मैंने इंटरचेंज करना है रोज और कॉलम्स को। तो ए ट्रांसपोज जब मैं निकालूंगी
रो कौन सी है, पहली रो कौन सी है 2 और 6, तो मैंने रो की बजाय इसको क्या बना दिया कॉलम। कॉलम का मतलब क्या है, मैंने इसको वर्टिकली प्लेस कर दिया जो कि पहले हॉरिजॉन्टल था। फिर जो मेरा सेकंड रो का पहला एलिमेंट था वो मेरा सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट बन जाएगा, तो मेरा 3 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, यहाँ पे 4 यहाँ था, क्या है थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो यहाँ पे 4 क्या बनेगा थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, और 8 जो है वो थर्ड कॉलम का सेकंड एलिमेंट बनेगा। तो ये आ गया मेरा A ट्रांसपोज। अब देखो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या था 1 2 3, 3 रोज थी, तो 3 और कॉलम कितने थे 1 और 2, तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर था 3 क्रॉस 2 का। तो जब मैंने A ट्रांसपोज निकाला तो देखो किस तरह हमारा ऑर्डर भी रिवर्स हो गया। यहाँ पे कितने रोज हैं 1 2, तो ये आएगा 2 क्रॉस 3। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, और फिर से एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हो कि आपको यहाँ पर क्या चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, जब हम रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज किस तरह किया, यहाँ पे 2 और 6 फर्स्ट रो में थे, यहाँ पे 2 और 6 फर्स्ट कॉलम में आ गए, यहाँ पे 3 और 7 सेकंड रो में थे, यहाँ पे 3 और 7 सेकंड कॉलम में आ गए, यहाँ पे 4 और 8 थर्ड रो में थे, और यहाँ पे 4 और 8 थर्ड कॉलम में आ गए, ठीक है। तो ये था आपका ट्रांसपोज। अब यहाँ पे इसके कुछ नोट लिख लो, अगेन जो आपको नोट्स लिखा रही हूँ, ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहाँ से डेफिनेटली एमसीक्यूज अब हमको एकेडमिक लेवल पे भी पूछे जाते थे और आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो 11th-12th में भी अराउंड 10 क्वेश्चंस जो थे वो एमसीक्यूज के रहते थे या वन लाइनर्स रहते थे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो वहाँ पे भी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को उठाकर एज इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू जो है वो आपको पूछा जाता था। तो यहाँ पे फर्स्ट नोट क्या है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है अगेन A निकलता है, ठीक है। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या निकलता है, फिर से A निकलता है। कैसे, अगर मैंने ये A ट्रांसपोज लिया, ठीक है, मैं आपको रफ करा रही हूँ यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे A ट्रांसपोज लिया और इसका फिर से A ट्रांसपोज कर दिया, इस फिर से ट्रांसपोज कर दिया, तो फिर क्या होगा, जो रो थे वो कॉलम बन जाएंगे और जो कॉलम थे वो रो बन जाएंगे। तो इसको अगर मैंने फिर से इसका इंटरचेंज किया तो मेरे पास क्या आएगा 2 3 4 6 7 8। तो क्या ये और ये सेम है, जी हाँ बिल्कुल सेम है। दैट मीन्स मेरी ये प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू लाई करती है, ठीक है। दूसरा क्या है कि A प्लस B का जब हम ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू दिस। अगर हम A प्लस B हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, सपोज कर लो A और B, और उनका जब हम सेपरेटली जो ट्रांसपोज करके हमारे पास आंसर आएगा, और जब हम A प्लस B दोनों को इकट्ठा करके उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो दोनों जो होंगे वो सेम होंगे। अगेन मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल्स लेकर सॉल्व करके आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूँगी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी सिंपल। जब आप सपोज कर लो अगर आप कोई खुद ही मैट्रिक्स लेकर उसका एडिशन करके ट्रांसपोज निकालते हो तो आपको पता चलेगा कि दिस प्रॉपर्टी स्टैंड्स ट्रू, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं है, एडिशन हो रही है अगर और बाहर ट्रांसपोज है तो ये ट्रांसपोज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगेन गाइज ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको डेफिनेटली एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं, और मैंने आपको पहले दिन ही बोला था आपने वो सब टॉपिक पढ़ने हैं जहाँ से आपके एमसीक्यूज डिराइव आउट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज़ मैंने आपको बताया था किसी मैट्रिक्स को स्केलर क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जब हम ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, तो K बाहर निकल सकता है और यहाँ पे सिर्फ A का ट्रांसपोज रह जाता है, ठीक है। मैंने किसी मैट्रिक्स को, ठीक है, 1 सेकेंड, और यहाँ पे K जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। मैंने किसी जहाँ पे हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विद अ मैट्रिक्स, ठीक है, जहाँ पे हमने पढ़ा था किसी जब हम स्केलर क्वांटिटी को या किसी कांस्टेंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो भी रिजल्ट जो है वो सेम रहता है, ठीक है।
उसके बाद जो मेरी लास्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब हम ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ पर क्या निकल के आता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। यहाँ पे जब हम ए और बी का ट्रांसपोज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, प्लीज़ मेक नोट्स। जब जो भी हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं या जो भी मैं आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह लिखवा रही हूँ, उनके नोट्स बनाइए, उसको अच्छे से लिखिए कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन से नहीं। अच्छा चलो यहाँ आ जाओ। यहाँ पे मैं अगर ए और बी का ट्रांसपोज निकालती हूँ तो क्या आएगा, जो रो थे वो कॉलम बन जाएंगे, जो कॉलम थे वो रो बन जाएंगे। तो यहाँ पे 13 आ गया, -2 आ गया, 17 आ गया, -13 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसने बोला ए और बी का जो ट्रांसपोज है इट इज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, जो मेरे पास बी एलिमेंट था मेरा, बी का ट्रांसपोज निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा, 2 7 -1 1 5 -4, ठीक है। और ए का ट्रांसपोज क्या निकलेगा, यहाँ पे 1 -1 2 0 3 4। स्टूडेंट्स अब थोड़ा ध्यान से देखो कि यहाँ पे ऑर्डर क्या रहा, 2 × 3, यहाँ पे ऑर्डर क्या रहा, 3 × 2। तो इसने बोला कि ए और बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो हम पहले यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स रखेंगे, फिर यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स करेंगे और फिर उनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आंसर इसके सेम आता है या नहीं, ठीक है। ये आपके लिए टास्क है। मैंने आपको बी ट्रांसपोज लिखवा दिया, ए ट्रांसपोज लिखवा दिया, अब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आपको खुद को निकालना है और फिर देखना है कि वो जो मैट्रिक्स है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल आता है या नहीं आता, ठीक है। तो ये टास्क आपको है, ये आपको खुद करना है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके तो हमारे मैट्रिसेस का लास्ट टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये भी एक टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमने टाइप्स पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने ये मैट्रिक्स क्यों नहीं पढ़े, बिकॉज यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, जो अभी हमने अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और दूसरी जो कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बनाने के लिए, दैट ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए, ठीक है। पहली बात कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरी बात कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए के हमेशा ए के इक्वल होना चाहिए। और जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब जाके हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मैट्रिक्स लिख के देती हूँ, दैट ठीक है, मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दिया। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों, यहाँ पे 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर क्या आ जाएगा 3 × 3। अब मैं अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूंगी, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूंगी, ट्रांसपोज इज व्हाट, इट इज इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो यहाँ के जो रोज थे वो कॉलम्स बन जाएंगे और यहाँ के जो कॉलम्स थे वो रोज बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, 3 2 5 अगर ये एक रो थी तो अब ये कॉलम बन जाएगी। दूसरी रो थी मेरे पास 2 √3 और 9, तो अब ये कॉलम बन जाएगी। तीसरी रो थी 5 9 1, तो अब ये कॉलम बन गई, ठीक है। तो ये आ गया मेरा नया मैट्रिक्स विच इज अगेन 3 × 3। अब मुझे देखकर बताओ क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है।
3 2 5 3 2 5 2 स्क्वायर रूट 3 9 2 स्क्वायर रूट 3 9 5 9 1 5 9 1। जी हाँ, बिल्कुल सेम है। तो मैंने देखा कि एक ऐसा पर्टिकुलर मैट्रिक्स जिसको जब मैंने ट्रांसपोज किया तो वो और खुद वो जो दोनों थे वो इक्वल आए, तो ऐसा मैट्रिक्स मेरा क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। और अगेन ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपको 4 मैट्रिसेस दे दिए जाएंगे और आपको बोला जा सकता है कि चूज वन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाता है मेरा? दैट A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज विच मीन्स इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद A ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए? A के इक्वल होना चाहिए। अब चलते हैं अपने दूसरे मैट्रिक्स पे विच इज व्हाट? विच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगेन सबसे पहली चीज क्या है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? जहाँ पे रोज और कॉलम्स जो हैं वो इक्वल रहते हैं। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? यहाँ पे जो मैंने आपको बोला A ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए? -A के। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ पे क्या होती है? जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल उसके जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर व्हाट? दे आर 0। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा A ट्रांसपोज जो है वो -A के इक्वल होना चाहिए, और तीसरी चीज क्या है कि जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा? ये वाला डायगोनल में आपको ये वाला डायगोनल कंसिडर नहीं करना है मैट्रिक्स के केस में, सिर्फ ये वाला करना है। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? 0। अब अगेन एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, हमने ये ले लिया मैट्रिक्स। इसके बाद आपने देखा ये 3x3 मैट्रिक्स है अगेन, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। उसके बाद जब मैं इसका ट्रांसपोज ले रही हूँ, ठीक है, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो जो इसके रोज वाले एलिमेंट थे वो कॉलम बन जाएंगे। तो क्या आएगा मेरा नया मैट्रिक्स? 2 -3 -4। और सॉरी, मैंने आपको ये भी बोला था कि जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? 0। यहाँ पे -3 -4 जो थे वो कॉलम आ गए, फिर स्क्वायर रूट 3 0 -7, तो ये मेरा दूसरा कॉलम बनेगा। तीसरा कॉलम 4 7 0, तो ये आ गया मेरा तीसरा कॉलम, और ये आ गया। अब क्या आपको ये और ये जो हैं वो सेम लग रहे हैं? नहीं लग रहे, बिकॉज यहाँ पे -√3 है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 4 है। सिमिलरली बाकी के एलिमेंट्स में भी आपको माइनस का डिफरेंस दिख रहा है। तो मैंने आपको बोला कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होता है? -A के। तो -A करके देख लेते हैं। A था मेरे पास ये, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास A था, तो -A क्या हुआ? -A का मतलब हुआ -1 को A से मल्टीप्लाई करना, और मैंने आपको स्केलर क्वांटिटी को एक मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है वो आपको सिखा रखा है। तो जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे इनसे तो क्या होगा? सारे एलिमेंट्स के साथ -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका क्या होगा? साइन चेंज होगा उनका। -1 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 आएगा, -1 को जब मैं -√3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो √3 आएगा, -1 को जब -4 से करूंगी तो 4 आएगा, यहाँ पे -√3 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, -4 आएगा, -7 आएगा और -0 आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स सेम है? तो हम देख सकते हैं कि सारे रोज एंड कॉलम्स जो हैं इन दोनों मैट्रिसेस के सेम है, और यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ दैट A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -A, एंड अगेन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। और तीसरी चीज़, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, तो तब जब तीनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई होती हैं तो जो मैट्रिक्स हमारे पास निकलते हैं वो क्या होते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो आपका मैट्रिसेस टॉपिक जो था वो यहीं तक था। इसके अलावा आपको मैट्रिसेस में कुछ नहीं पढ़ना और कोई टाइप आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो एनसीईआरटी में इन्वॉल्व नहीं है। और हमारा जो एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये आपको कोई आर.डी. शर्मा से नहीं पूछने वाला। आपको जो बेसिक चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में गिवन है आपको वहीं से पूछी जाएंगी और आपको उतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।